अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स में आज हम जिक्र करेंगे कनाडा के अहम मौज़ूआत का। और इस वक्त भी पूरी दुनिया के तमाम मौज़ूआत की तरह कनाडा में सबसे अहम तरीन मौजू कोविड-19 ही बना हुआ है, क्योंकि कोविड-19 ने एक मरतबा फिर अपनी सेकेंड लेयर के दौरान ज्यादा सर उठाया है और लोग इससे सबसे ज्यादा मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के अंदर बतदरीज इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं जिक्र करूं एसोसिएशन ऑफ कनाडा स्टडीज का, तो इनकी जानिब से एक बाकायदा रिपोर्ट शाया हुई है जो कि वैक्सीन से मुतालिक है, कोविड-19 की उस वैक्सीन से मुतालिक है जिस पर जस्टिन ट्रूडो समेत प्रीमियर्स और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के सरबराहान की जानिब से भी ये इंदिया दे दिया गया है कि इसे पहली फुर्सत में यानी इमीडिएट बेसिस पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो 3,80,000 से ज्यादा मजमूई केसेस कोविड के रिकॉर्ड हुए हैं कनाडा भर में। और कनाडा में इस वक्त कोविड-19 के बाइस जो एवरेज डेथ रेट बन चुका है वो 87 है, यानी एक एवरेज अमवात की शरह बन चुकी है 87 अफराद पर मुश्तमिल। अगर मैं बात करूं इस वक्त 5,326 न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए हैं पूरे कनाडा में, और जिसमें 81 तादाद है उन अमवात की जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुई हैं। और पूरे कनाडा में मजमूई तौर पर शुरू दिन से लेकर कोविड-19 के आने से लेकर और आज तक 12,211 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और इसी पूरे दौरानिए में कोविड-19 की फर्स्ट लेयर के दौरान और इस वक्त जो सेकंड लेयर चल रही है, इन दोनों पीरियड्स में तकरीबन कहा जा रहा है कि 14,77,000 और इससे भी ज़ायद केसेस जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं, यानी ये टेस्टिंग हुई है और लोगों ने जो टेस्ट करवाए हैं उनके पॉजिटिव कोविड-19 के ये टेस्ट आए हैं, जिसके बाद उन्हें ट्रीट किया है। बहुत से लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त अगर मुख्तलिफ प्रोविंसेस की बात की जाए तो हालात बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओंटारियो में 1707 न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, अल्बर्टा में 1307 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 मजीद अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। मैनिटोबा के अंदर 16 अमवात हो चुकी हैं और 283 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ये गुज़िश्ता 48 घंटों का ये मैंने आपके सामने एक फिगर रखा है। जबकि अगर क्यूबिक की बात करूं तो 1177 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें 28 एडिशनल डेथ भी शामिल हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 656 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और 16 अफराद लुक्मा अजल बने हैं। नोवा स्कॉटिया में 10 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ये मजमूई तौर पर बढ़ते हुए केसेस इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि कोविड-19 ने एक मरतबा फिर से सर उठा लिया है। गवर्नमेंट और हेल्थ ऑफिशियल्स की जानिब से तमाम प्रोविंसेस के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू में रखा जाए। लेकिन इन गुज़िश्ता 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि कोविड-19 के केसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की बातें मंजर आम पर तो आ चुकी हैं लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कहीं शुरू नहीं हुआ है। तो आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं जो खुद ऑनररी कौंसल जनरल हैं युगांडा के, और क्यूबिक से आप हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब शफकत बशीर साहब की। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने प्राइम कनाडा टीवी को वक्त दिया। Sir, thank you so much for getting me on air and I will शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपके प्राइम कनाडा टीवी का भी। आज हम आपसे सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वो कोविड-19 से मुतालिक ही करेंगे, जिसकी वैक्सीन के हवाले से जो है इतलात आ रही हैं कि अब उसे अप्लाई किया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो के भी कुछ बयानात हमारे सामने आए हैं। आपके पास क्या इतलात हैं और आपके तज्ज़िये के मुताबिक क्या इतना आसान होगा और बहुत जल्दी जो है इसको अप्लाई किया जा सकेगा माह दिसंबर में, या आने वाले विद इन 3 मंथ्स कोविड-19 की इस वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, इसी तरह सूरत हाल जो है ना पहले से भी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है, स्पेशली इन क्यूबिक। पहली वेव जो आई थी, पहले जो आया था कोविड, उसमें भी क्यूबिक का सबसे ज़्यादा जो है ना वो ग्राफ हाई था। तो अभी भी जो है ना क्यूबिक का ग्राफ हाई है। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट स्पीच में भी अनाउंस किया है, फंडिंग भी अनाउंस की है उसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग वैक्सीनेशन इन जनवरी और फरवरी might be they can be started. They're doing their best,
और आपको भी पता है कि इस पे सारे कंट्रीज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना इसकी वैक्सीनेशन आए। लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई 100% कोई भी नहीं कह सकता जी कि किसी कंट्री ने जो है ना वो वैक्सीनेशन जो है ना अलाउ की है लगाना या टेस्टिंग की है। टेस्टिंग करते रहे लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुई। तो बिल्कुल केसेस बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे भी जो इधर एम्प्लॉइज़ हैं हम उनको भी SOPs के ऊपर जो है ना वो मुकम्मल स्ट्रिक्टली जो है ना हम उनको कहते हैं जी आप बिल्कुल अपने आप को हैंड वॉश करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, सारी जो है जो भी SOPs के मुताबिक है उसके मुताबिक ही हम अपने एम्प्लॉइज़ को भी सबको जो है ना वो लेके चल रहे हैं ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर इनसाइड फैक्ट्री में भी। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा कि ये जो केसेस एकदम से बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इस सेकंड लेयर में, क्या रीजन इसका हो सकता है? क्या वजूहात हैं कि इसमें एकदम से इजाफा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? देखिए जी, दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरा यानी कि अपना एनालिसिस है, एक तो जो रेस्टोरेंट, बार्स और ऐसी चीज़ें बहुत इन्होंने जल्दी की थी ओपन करने के लिए ना, तो लास्ट पहली वेव के बाद इन्होंने बहुत जल्दी की इसको ओपन कर दिया। ज़्यादातर जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो बार्स में हुए हैं। दूसरा स्कूल जो है, स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो बच्चों अभी मेरे अपने बच्चों के स्कूल में भी 2-3 ग्रेड ऐसे हैं जिनमें बच्चों में जो है ना पॉजिटिव पाया गया है। तो वो भी अभी उन्होंने एक दिन बच्चों को अलाउ करते हैं स्कूल का और एक दिन ऑफ करते हैं। तो ये भी कतरे जो है ना इसमें भी काफ़ी, अगर एक बच्चा डैमेज होता है तो वो घर आता है और घर आके वो अपने पेरेंट्स को भी डैमेज करता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये हम कर तो रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। स्कूल भी काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है ना वो सारी पाबंदियाँ भी हैं, बच्चों को भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन सारा कुछ जो है ना बताया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें बढ़ रही हैं। उसकी वजह ये है कि समहाउ अटैचमेंट इन क्लासरूम, अटैचमेंट इन आउटसाइड स्कूल, बच्चे आपस में मिलते हैं तो फिर जो है ना कोई केस जो है ना वो सामने आ जाता। अभी हाल ही में 2 वीक में जो है ना जो जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल से भी 2-3 केसेस जो है ना वो एवरीडे बेसिस के ऊपर जो है ना वो आए। एक वीक में यानी कि 3-4 केसेस जो है ना वो पॉजिटिव निकले। तो इसी तरह मेट्रो में, इसी तरह रेस्टोरेंट अभी जो खैर इन्होंने क्लोज कर दिए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, लेकिन उससे पहले जो हो चुका है उसी का जो है ना रिजल्ट अभी तक जो है ना वो निकल रहा है। तो अभी हमारे और सेकेंडली अभी ये लास्ट जैसे इंडियन एशियन फेस्टिवल होते हैं तो पाकिस्तानी या इंडियन फेस्टिवल होते हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ी सी जो है ना वो केयरलेस यानी कि किया है काम। लोगों को मिले, लोगों को बुलाया, लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले, तो उसमें भी काफ़ी जो है ना वो रिपोर्टिंग आई है कि हमें जो है ना थोड़ा सा ग्रेस करना चाहिए एक दूसरे के घर आने जाने से। तो जिस वजह से जो है ना थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ा है कि वो केसेस जो है ना वो बढ़े। अब पहले देसी हमारे जितनी भी हमारी कम्युनिटी थी उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे कल भी पता चला टोरंटो में भी एक फैमिली पूरी जो है ना वो डैमेज हुई इससे। और इसी तरह भी पता चल रहा है हमारे काफ़ी कम्युनिटी के लोग भी जो है ना वो डैमेज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें चाहिए कि हम इसका जो है ना वो कम से कम SOPs के ऊपर जो है ना हम मास्क पहने, हैंड वॉश करें, जो भी हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। बाकी उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ें, अल्लाह बेहतर करे और अल्लाह हर एक को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमें करनी चाहिए। अच्छा शफकत साहब, क्रिसमस भी करीब है और दिसंबर भी शुरू हो चुका है और लास्ट फ्राइडे जो कि ब्लैक फ्राइडे के तौर पे मनाया गया और कुछ इतलात ये आई हैं कि क्राउड भी था, लोग निकले हैं और फिज़िकल इंट्रैक्शन भी बढ़ा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ है ब्लैक फ्राइडे पे कुछ एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं? नहीं जी, गवर्नमेंट के मैसेजेस, गवर्नमेंट ऑनलाइन और ऑल द टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी लोगों को यही कहते हैं जी आप एहतियात करें। एहतियात ही सबसे बड़ा इसमें जो है ना वो एहतियात समझें कि उसके ऊपर ही हम यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बच सकें। एहतियात करेंगे तो बचेंगे। बाकी बिजनेसेस के ऊपर भी SOPs के ऊपर रह के जो है ना वो काम करने के लिए कहा हुआ उन्होंने कि जी आप SOPs को फॉलो करें और अपना बिजनेस जो है ना ओपन रखें, जो बिजनेस एसेंशियल्स हैं या जो हम काम कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट या इसके अलावा जो डाइनिंग है वो तो ऑलरेडी नहीं हो रही। बिजनेसेस के लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज भी दिए हुए हैं, इसी वजह से दिए हैं कि लोगों को
PPE जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है या ज़रूरियात है इसके लिए कोविड के लिए इस्तेमाल करने के लिए सैनिटाइज़र ग्लव्स उसके लिए भी फैसिलिटेशन दी है गवर्नमेंट ने कि ताकि वो कंपनियां बाय करें। तो उसके लिए भी ग्रांट्स उसके लिए भी फंडिंग हर चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि कम से कम लोग जो है वो इन्फेक्टेड हों। तो फॉर श्योर हमें जो है ना एहतियात करनी चाहिए। एहतियात के बगैर इसके अलावा और क्या हमारे पास चारा नहीं है। अभी जो ऑफिशियली जो है वो सारे इवेंट्स जो है उन्होंने बैन है। कोई भी ऑफिशियली कोई भी नहीं कर रहा। अब लोगों को भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो SOPs के मुताबिक जो है ना वो आए बाहर। अदरवाइज जो है ना दे कैन स्टे होम और इफ यू नीड इट you have to go to importance, you have to go. Otherwise, they asking to stay home. अभी जैसे ये लास्ट ब्लैक फ्राइडे उस पर भी लोग जो हैं वो जाहिर है कि कोशिश करते हैं लोग जब ये साल में एक ही दिन आता है जिसमें स्पेशल लगा होता है तो हर एक की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो हम सेविंग कर लें। लेकिन लाइफ जो है वो तो एक ही दफ़ा मिलनी है। चीज़ें तो अगर लाइफ होगी तो चीज़ें हम फिर बाद में भी खरीद लेंगे। लेकिन यंगस्टर हैं नई चीज़ों को समझते तो वो कोशिश करते हैं कि जाएं जाके जो है ना वो शॉपिंग करें। बिल्कुल क्राउड था तो अब इसका रिजल्ट जो है वो और 10-15 दिन बाद जो है वो पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है। अभी तक जो है ना वो नॉर्मल चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन नॉर्मल ही चीज़ें चल रही हैं जिस तरह रूटीन में जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हर चीज़ का जो है ना ब्लैक फ्राइडे का जो है वो रिजल्ट 10-15 दिन बाद आएगा कि इस क्राउड ने जो है क्या नुकसान किया है। बिल्कुल क्राउडेड था, हर जगह क्राउड था। अभी क्रिसमस जो है वो भी एक्सपेक्टेड यही है कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लान है वो तो नहीं होंगे, वो तो बिल्कुल क्लोज होंगे। वो ओपनली कोई भी चीज़ जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि वो अलाउ करेंगे क्योंकि हमारे जो प्रीमियर हैं उन्होंने भी लास्ट वीक यही कहा था कि क्रिसमस अभी कोई ये नहीं कि वो चीज़ नहीं कि ऑफिशियल हम अनाउंस करें। तो अभी देखते हैं अभी क्योंकि है एवरी डे देयर इज चेंजेस एवरी डे जो है ना चेंजेस आती हैं एवरी डे चेंज होते हैं प्लान। तो वो सारी सूरत हाल देख के हेल्थ मिनिस्टर्स और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसके मुताबिक ही फैसले करते हैं। बिल्कुल शफकत साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में भी कुछ देर पहले इकॉनमी का जिक्र किया और अब मैं कोरोना समेत यानी कोविड-19 समेत इकॉनमी पे उसके जो असरात हैं और प्लस गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, नो डाउट क्योंकि कनाडा स्टेटिस्टिक्स के जो आदाद शुमार हमारे सामने आए उसमें 40.5% ग्रोथ रेट बताया गया है और लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी और कारोबार को दोबारा से खोलने की इजाज़त के बाद जो है ये एक बेहतर और एक अच्छी बात सामने आई है। तो इस पे आप ज़रा बताएं कि इकॉनमी जो है अब कनाडा की किस हद तक बेहतर होती हुई आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है और गवर्नमेंट की उसमें क्या सपोर्ट है? जी बिल्कुल, इकॉनमी के ऊपर उनका पूरा फोकस है और उनकी पूरी कोशिश है कि इकॉनमी जो है ना हमारी वो स्टेबल रहे और जो बिज़नेस हैं वो मोस्टली ओपन रहे ताकि इकॉनमी जो है ना वो अगर बिज़नेस बंद होते हैं तो फिर इस गेटिंग टू मच डैमेज इकॉनमिकली और फिजिकली आल्सो वो जो कोविड की वजह से हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। लोनिंग भी कर रहे हैं लोन के लिए 4 ईयर के लिए। स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी दे रहे हैं ताकि वो स्टेबल रहें। जो सेल्फ मेड पर्सन है वो भी स्टेबल रहें ताकि इकॉनमी जो है वो रेगुलर चलती रहे, पहिया चलता रहे। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है और होपफुली इकॉनमी विल बी रनिंग नाउ। सारे बिजनेसेस जितने भी चल रहे हैं दे आर डूइंग गुड बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इस वजह से जो है ना वो बिजनेस स्टेबल है। तो होपफुली मेरा ख्याल है कि अनदर 6 मंथ और 5 मंथ अगर इसमें वैक्सीनेशन आ जाती है तो हमारी इकॉनमी मज़ीद जो है वो ऊपर ही जाएगी, बेहतरी की तरफ ही जाएगी, नॉट के गोइंग डाउन। जिसकी मेन वजह और रीज़न जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट है। अच्छा शफकत साहब, लॉन्गवेल में भी वहाँ के मेयर ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने प्रपोज किया कि टैक्सेस को फ्रीज कर दिया जाए ताकि टैक्स पेयर्स के लिए आसानी हो। और भी जगहों पे और प्रोविंसेस में भी जो है ये इकदाम हुए हैं। मैं चाहूँगा इस हवाले से भी आप रोशनी डालें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जानिब से ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है, एक सहूलत है बिलखुसूस टैक्स पेयर्स के लिए। नहीं जी, उन्होंने 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अलाउ किया था कि आपकी मॉर्गेजेस डेफरल पेमेंट जो है ना पेमेंट 6 मंथ के लिए डेफरल हो जाएंगी।
जितने भी टैक्स ड्यूज़ हैं वो भी 6 मंथ के लिए डेफरल हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ये रिलीफ होता है किस्म का, ये दिस इज़ बिग बर्डन फॉर अस। मैं भी इसी में शामिल हूँ। हमारा भी टैक्स ईयर एंड जो होता है वो 31 दिसंबर होता है, तो उसमें हमें अगर रिलीफ मिल गया 6 मंथ के लिए, मोर हेल्पफुल फॉर बिजनेसेस, क्योंकि अगर आपको 6 महीने का टाइम मिल जाता तो मेरा ख्याल इस बिग रिलीफ। अच्छा शफकत साहब, ये भी बताइएगा कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इस वक्त जो बिजनेस सेक्टर्स हैं, डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स, उसमें क्या आप देख रहे हैं बेहतरी आते हुए, और आने वाले दिनों में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हों? स्पेशली रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से ये इतलात मिलती हैं कि वो कोविड-19 में भी बहुत बेहतर पोजीशन में रहा है। देखिए रियल स्टेट नो डाउट, रियल स्टेट तो ऑलवेज अप जाती है, अभी भी अप जा रही है। इवन कोविड की सिचुएशन में भी जो है ना रियल स्टेट डाउन नहीं हुई, रियल स्टेट गोइंग अप। और बाकी जो रिलेटेड बिजनेस हैं जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, तो ये तो बिजनेस जो है ना ऑलरेडी एक्सीडिंग देयर रूम एंड दे डूइंग वेल। तो बिजनेस जो है वो मोस्टली जो नंबर 1 अगर देखा जाए तो वो उसमें रियल स्टेट ही है, कि रियल स्टेट जो है ना वो दे आर बूमिंग, इट्स कंटिन्यू, दे नॉट गोइंग डाउन, इट्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग। और बाकी जो बिजनेस है रिसाइकलिंग का जो है वो भी इसमें काफ़ी फ्लो आया अभी। जैसे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुई थी, अब ऑयल प्राइसेस जो है ना अप गई हैं, तो इस वजह से जितने भी रिसाइकलर हैं दे आर एक्सट्रीमली बिजी राइट नाउ, एवरीबॉडी दे आर बिजी। बहुत शुक्रिया शफकत बशीर साहब, आपने प्राइम कैनेडा टीवी को वक्त दिया एंड आई एम रियली थैंकफुल। कैनेडा हाइलाइट्स में आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। ब्रैम्पटन से मुताल्लिक ये खबर है जहां पर एक हादसा रूनुमा हुआ, खातून और एक बच्चा जलकर उसमें झुलसे हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं, और बर वक्त इसमें इकदाम किया गया है। ये खातून और ये बच्चा जो कि एक बेसमेंट में मौजूद थे और हादसाती तौर पर वहाँ पर आग लगने का वाक़या पेश आया, और आग लगने का वाक़या पेश आते ही रेस्क्यू इदारों की जानिब से बर वक्त इकदामात किए गए और कार्रवाई की गई और दोनों की जान को महफूज बनाया गया है। आपको आगाह करें कि गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया जिसमें एक खातून और एक बच्चा ज़ख्मी हो गए हैं, सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, और ये आग लगने की वजह से हुए। घर के बेसमेंट में ब्रैम्पटन में ये वाक़या पेश आया है और एमरजेंसी क्रूज़ बर वक्त पहुँचे हैं। नेवाडा कोर्ट पर उनको कॉल मौसूल हुई है जहाँ पर 7:50 पर ये वाक़या पेश आया है, और जो ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस है उन्होंने भी अपने ट्विटर में ये ट्वीट किया है और इस वाक़े को रिपोर्ट किया गया है। लेकिन बर वक्त पहुँचने से दोनों की जान महफूज हो गई, लेकिन सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। इस वक्त ब्रैम्पटन में मजीद कोई इस किस्म का वाक़या पेश ना आए और इसीलिए पील रीजनल पुलिस की जानिब से इमीडिएट सर्विस को मजीद तेज़ कर दिया गया है, और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था मजीद इसके नतीजे में कोई और ख़तरा दरपेश ना हो, पील रीजनल पुलिस की जानिब से रोड को उसी वक्त आम ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया था, जबकि दोनों ज़ख्मी होने वाली खातून और उस बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है जहां पर अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। कैनेडा हाइलाइट्स की एक और स्टोरी जिसमें हम आपको बताएं कि कैलगरी पुलिस की जानिब से कंट्रीब्यूशन किया गया है $8 मिलियन का। इस हवाले से अभी डिसीजन फाइनल फेस में है और ये कम्युनिटी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की मद में 2021 से कबल ही ये डिसाइड किया जा रहा है कि $8 मिलियन को कम्युनिटी सेफ्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कैलगरी पुलिस की जानिब से ये इकदाम लिया गया है और इस इकदाम के पीछे जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि लोगों की सेफ्टी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, एंटी रैकिज़म को ख़त्म करने के लिए ये इकदाम लिया जा रहा है ताकि कैलगरी पुलिस उसमें अपनी जानिब से एक ऐसा कंट्रीब्यूशन कर सके कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट और सेफ्टी को मलहूज़ खातिर रखा जा सके। कैलगरी पुलिस सर्विस की जानिब से कमिटमेंट का इजहार किया गया है जिसमें $8 मिलियन को प्रपोज किया गया है ताकि एंटी रैकिज़म वर्क को मजीद प्रमोट किया जा सके और कम्युनिटी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को नए सिरे से तश्कील दिया जा सके। CPS जो कि चीफ मार्क न्यूफेल्ड हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये बहुत पहले कर लिया गया, यानी 2021 के आने से कबल जो है इस हवाले से प्रपोजल बनाया गया है, लेकिन अभी इस पर हतमी फैसला होना बाकी है। कैलगरी पुलिस कमीशन चेयर बॉनिटा क्रॉफ्ट ने कहा है कि कमीशन इस हवाले से डिसाइड करेगा कि ये $8 मिलियन जो कि एक प्रपोजल की सूरत में है जनवरी 2021 से लेकर ऑनवर्ड ये लोगों की सेफ्टी बिलखुसूस कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और
कम्युनिटी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में इस्तेमाल होंगे, लेकिन इस हवाले से कमीशन ने अभी फैसला करना बाकी है। हतमी फैसला कमीशन की मीटिंग में किया जाएगा। क्रॉफ्ट ने यह भी कहा कि अभी कोई स्पेसिफिक प्लान इस हवाले से वाज़ेह नहीं है, लेकिन इतलात यही मौसूल हो रही हैं कि $8 मिलियन की कंट्रीब्यूशन कैलगरी पुलिस की जानिब से कम्युनिटी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में डिसाइड होने वाली है, जो कि 2021 से पहले ही फैसला साजी के पीरियड में आ चुकी है। CPS की जानिब से एंटी रेकिज्म एक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई है और इस हवाले से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें कैलगरी अलायंस फॉर द कॉमन गुड और दीगर तंजीमें भी शामिल हैं। और इन मुलाकातों में इंटरनल और एक्सटर्नल एडवाइजरी बोर्ड्स की तजवीज़ भी ली गई हैं। कैलगरी पुलिस भी इस प्रोसेस में शामिल हो रही है ताकि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया जा सके और एक लॉन्ग टर्म एंटी रेकिज्म रोड मैप को तश्कील दिया जा सके और पुलिस सर्विस में शामिल लोगों के लिए भी ये एक खुश आइंद अमल होगा। आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की अगर आपको अपडेट चाहिए हो तो देखते रहें प्राइम कनाडा TV।